नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। लोकसभा में सीटों की मुमकिन हदबंदी की वाहिद बुनियाद आबादी नहीं होनी चाहिए, ऐवान में अपोजिशन का मुतालबा। बीजेपी जीतेगी तो मुस्लिम एमएलएस को असम्बली से बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा। बीजेपी के मगरबी बंगाल के सदर सोविंदो अधिकारी का इश्तियालंगेज बयान। ममता बनर्जी की शदीद तनकीद। समल जामा मस्जिद की बैरूनी दीवारों पर रंग रोगन की इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। जुनूब मशरक़ी एशिया में साइबर क्राइम के मराकज़ से बचाए गए 266 हिंदुस्तानी बाशिंदों की वापसी। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी रेड जोन में तब्दील। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों में तफसील पेश है। डीएमके के रुकन डीएम कैथरा आनंद ने आज लोकसभा में कहा कि ऐवान में नशिस्तों की मुमकिन हदबंदी की वाहिद बुनियाद आबादी नहीं होनी चाहिए और मुतालबा किया कि रियासत में फीकस आमदनी, सामान और खिदमत टैक्स, जीएसटी की वसूली, ज़रूरी आमदनी, बरामदात वगैरह को भी मैार के तौर पर समझा जाना चाहिए। मिस्टर आनंद ने वक्फे सफ़र के दौरान कहा कि लोकसभा सीटों की हदबंदी को तरक्की पजीर रियासतों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सज़ा दी जा रही है। इन्होंने कहा कि हदबंदी के बारे में अभी भी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, इसीलिए तमिलनाडु के लोगों को खदशा है कि हदबंदी के बाद रियासत में लोकसभा की सीटों की तादाद कम हो जाएगी। मगरबी बंगाल में हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा और बीजेपी के सीनियर लीडर सोविंदो अधिकारी ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी जमात की असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो मुस्लिम अरकान असम्बली को जिस्मानी तौर पर बाहर फेंक देंगे। इस इश्तियालंगेज बयान पर शदीद रद्दमल सामने आया है और तृणमूल कांग्रेस ने इसे नफरत अंगेज और ख़तरनाक करार दिया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस ने अधिकारी के बयान पर सख्त एहतजाज किया है और इसे फ़िरकावारियत पर मबनी बयान करार दिया है। पार्टी के तर्जुमान कुणाल घोष ने कहा कि एक मुंतखब नुमाइंदे के लिए ऐसे इश्तियालंगेज अल्फाज का इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। इन्होंने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट और असम्बलियों में बहस व मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन किसी मखसूस बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली को निशाना बनाना आइन के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये बयान न सिर्फ इश्तियालंगेज और ख़तरनाक है बल्कि एक मुजरिमाना फ़ेल भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बैरूनी दीवारों पर रंग रोगन करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने कमेटी की दरख्वास्त को जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए हिदायत दी कि रंग व रोगन सिर्फ बैरूनी दीवारों तक महदूद रहे। मज़ीद बरा अदालत ने कहा कि बैरूनी दीवारों पर रोशनियों की तनसीब भी की जा सकती है, बशर्ते कि काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुँचाए बगैर किया जाए। मस्जिद कमेटी ने रंग रोगन की इजाज़त के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक हफ्ते के अंदर इस काम को मुकम्मल करने का हुक्म दिया है और आसार कदीमा ASI को इसकी निगरानी करने की हिदायत दी है। हुक्म इस बुनियाद पर दिया गया है कि मस्जिद की बैरूनी दीवारों का हुस्न बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें कोई साख्ती तब्दीली ना की जाए या किसी तारीखी ढांचे को नुकसान ना पहुँचे। इस कबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंग रोगन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और सिर्फ सफाई की इजाज़त दी थी। मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर अदालत ने ASI से रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा हालत में रंग रोगन की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी नायब सदर JD वांस अपनी अहलिया ऊषा वांस के साथ मार्च के आखिर में हिंदुस्तान का दौरा करेंगी। जनवरी में ओहदा संभालने के बाद अमरीकी नायब सदर का यह दूसरा गैर मुल्की दौरा होगा। इससे कबल वो फरवरी में फ़्रांस और जर्मनी का दौरा कर चुके हैं। अमरीकी नायब सदर की अहलिया ऊषा वांस के वालिदैन हिंदुस्तान से अमरीका मुंतकिल हो गए थे। दूसरी अमरीकी खातून के तौर पर यह उनका अपने आबाई मुल्क का पहला दौरा होगा। नायब सदर के पहले गैर मुल्की दौरा म्यूनिख से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक शोला बयान तकरीर से हुआ, जहाँ इन्होंने गैर कानूनी हिजरत से निपटने, मजहबी आज़ादी को नज़रअंदाज करने और इंतखाबात को पलटने के लिए यूरोपीय हुकूमतों पर तनकीद की थी। उनका दौरा हिंदुस्तान भी ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक 2025 तक बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद कसीर शोबेजाती दो तरफ़ा तिजारती माहदे के लिए मरहले पर बातचीत कर रहे हैं। फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक मंजरनामे में उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियतों को तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। एयर चीफ मार्शल डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में मुस्तकिल फैकल्टी के साथ 80वें स्टाफ कोर्स में शिरकत करने वाले हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के ट्रेनी अफसरान से खिताब करते हुए आज उन ख्यालात का इज़हार किया।
एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कोर्सेज के अफसरान पर जोर दिया कि वो तब्दीली को अपनाएं, उभरते हुए खतरात का तनकीदी जायजा लें और मुस्तकबिल के तनाज़ात के लिए बेहतर हिकमत अमली वज़ा करें। मुश्तरका महारत की अहमियत पर जोर देते हुए इन्होंने जंगी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए तीनों खिदमात के दरमियान मरबूत तरबियत और ऑपरेशनल हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के क्लब सोसाइटी में होली मिलन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज हमने मरकज़ के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं। जल्द ही दरियाए जमुना में एक छोटी फेरी क्रूज़ शुरू हो जाएगी। यह 3-4 माह में शुरू हो जाएगी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने दिल्ली को तबाह करके रख दिया है, इसलिए तरक्याती कामों को तेज़ी से अंजाम देना मुश्किल है। आज दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था, काफी हिस्सा साफ होना शुरू हो गया। तो आज MOU साइन किया हमने कि यमुना जी में फेरी, छोटा क्रूज, वो चलेगा बहुत जल्दी, मतलब समझ लो 3-4 महीने के अंदर। तो आज वो हस्ताक्षर हुए, केंद्र के मंत्री जी आए, दिल्ली के मैं गई, राज्यपाल जी आए, तो वो समय पहले 5:30 था, फिर मंत्री जी का कुछ आया तो वो 7 बजे हो गया, वो खत्म करके निकली। और आप कह रहे हो ना गृह मंत्री जी को तो मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ, मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हुई, अब तुम समझ लो तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने कल का टाइम दे दिया। अब उनको तो काम करवाना है मुझसे। एक मीटिंग हुई, बड़ी हाई पावर मीटिंग, तो मैंने कहा गृह मंत्री जी को कि सर दिल्ली की ये समस्या है, ये समस्या, ये समस्या। कह रहे मुझे समस्या मत बताओ, समाधान अब तुमने ही करना है। मैं कहा ठीक है सर। तो ये आप समझिए कि दिल्ली के इतिहास में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है, जहां डबल इंजन की सरकार जब काम करती है, जब मोदी जी का नेतृत्व होगा और दिल्ली सरकार एक मंच पे बैठ के, उस दिन सब हंस रहे थे, कह रहे देखो भाई आज केंद्र के गृह मंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री इकट्ठे एक मंच पे बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो केजरीवाल जी तो खाली दिल्ली सरकार को, मोदी जी को, सारे सिस्टम को गलियाते ही रहते थे। अब वो सरकार आई है जो 27 साल बाद आई है, परंतु एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए नहीं, सिर्फ काम करने के लिए। एक ही एजेंडा है, काम काम और काम। और इसीलिए मैंने तो भाई अपने ये जितना परिवार है ना, आज ही सुन लो भाई, अब रेखा खाली तुम्हारी नहीं, पूरी दिल्ली की है। कहीं तुम सोचो भी हाँ भाई। उधर दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत को निशाना बनाते हुए सवाल किया कि क्यों बीजेपी इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों पर गौर नहीं कर रही है। दिल्ली की निसफ आबादी खवातीन को 2500 रुपये देने के लिए नाम पर धोखा करने के बाद भी बीजेपी की दिल्ली हुकूमत ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का कोई ऐलान नहीं किया, जबकि होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी जुमला साबित होता नजर आ रहा है। इन वादों पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यह बयान दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने दिया है और दिल्ली की बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। इन्होंने कहा कि दिल्ली की बीजेपी हुकूमत ने हर खातून के अकाउंट में 2500 रुपये जमा करने के लिए बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन 8 मार्च का इंतखाब किया था, लेकिन इस दिन ऐसा कोई अमल अंजाम नहीं दिया गया। इस बारे में नेहरू स्टेडियम में महज ये ऐलान किया गया कि ख़वातीन को एजाज़िया रकम देने के लिए कमेटी बनाई गई है, यानी महज कमेटी बनाने का ऐलान करके बीजेपी हुकूमत ने टाल मटोल वाला रवैया अख्तियार कर लिया है। म्यांमार के साइबर क्राइम मराकज़ से बचाए गए 283 हिंदुस्तानियों को वापस लाने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने मजीद 266 हिंदुस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान वापस लाया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में चारशंबे को वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने लिखा कि म्यांमार और थाईलैंड में हिंदुस्तानी सिफारतखानों ने साइबर क्राइम के मराकज़ में फंसे हिंदुस्तानियों की रिहाई को यकीनी बनाने और उनके वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा हुकूमत के साथ मिलकर काम किया है। बयान में कहा गया है कि हुकूमत हिंद ने IAF के तैयारी के ज़रिए कुल 266 हिंदुस्तानियों की बहिफाजत वापसी की सहूलत फराम की है, जिन्हें जुनूब मशरिक़ी एशिया में साइबर क्राइम के मराकज़ से आज़ाद कराया गया था। शेयर बाज़ार की रफ्तार हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हैरान करती नजर आई। आज तेज़ शुरुआत के बाद कुछ ही मिनटों में अचानक सेंसेक्स निफ्टी रेड जोन में पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेक्स खुलने के साथ ही 250 पॉइंट्स से ज़्यादा उछल गया था, लेकिन फिर 10 मिनट बाद ये तकरीबन 100 पॉइंट्स
टूट कर कारोबार करता हुआ नजर आया। कुछ इसी तरह का हाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी का भी देखने को मिला और ग्रीन जोन में खुलने के बाद ये भी गिरावट के साथ कारोबार करने लगी। शेयर बाजार का गिरावट का असर निफ्टी पर भी देखा गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। लोकसभा में सीटों की मुमकिन हदबंदी की वाहिद बुनियाद आबादी नहीं होनी चाहिए, ऐवान में अपोजिशन का मुतालिबा। बीजेपी जीतेगी तो मुस्लिम एमएलएस को असेंबली से बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा। बीजेपी के मगरबी बंगाल के सदर सोविंदो अधिकारी का स्टाइलंगेज बयान। ममता बनर्जी की शदीद तनकीद। समल जामा मस्जिद की बैरूनी दीवारों पर रंग रोगन की इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। जुनूब मशरिकी एशिया में साइबर क्राइम के मराकज से बचाए गए 266 हिंदुस्तानी बाशिंदों की वापसी। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी रेड जोन में तब्दील। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।